नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर भावना और मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मीडिया डिक्शनरी में किसी टर्म की चर्चा करने नहीं आई हूँ, बल्कि मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का आभार व्यक्त करने आई हूँ, क्योंकि आपके प्रोत्साहन, आपके समर्थन, आपके सुझावों की वजह से मीडिया डिक्शनरी अपना शतक लगाने जा रही है। जी हाँ, मीडिया डिक्शनरी जल्द ही अपने 100वें टर्म के साथ आपके समक्ष होगी और इसके साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करने आई हूँ कि किस तरीके से आखिर मीडिया डिक्शनरी की शुरुआत हुई और आगे भविष्य में हमारी क्या योजना है मीडिया डिक्शनरी को लेके। तो अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो देखिए, मीडिया डिक्शनरी किसी प्लानिंग के तहत शुरू नहीं हुई है। इससे संबंधित एक वाकया भी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था वो किसी प्लानिंग के तहत नहीं दिया था। अचानक से उनके सिर पे आके जो सेब है वो गिरता है और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो हमारे सामने आया। ठीक उसी तरीके से मीडिया डिक्शनरी किसी प्लानिंग के तहत शुरू नहीं हुई, बल्कि अचानक से जो है कुछ चीज़ें हुई। जैसे पहली जो घटना हुई वो ये हुई कि मैं मीडिया के छात्रों को पढ़ाती हूँ, तो एक छात्र से किसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि कन्वर्जेंट मीडिया किसे कहते हैं, और वो उसका जवाब नहीं दे पाया था। तो मुझे लगा कि कई बार, क्योंकि मीडिया बहुत वास्ट है, हर चीज़ आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो मुझे लगा कि मीडिया के कई ऐसे टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए मीडिया के विद्यार्थियों को। मीडिया के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी वो उतना ही उपयोगी है, मीडिया में जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत ज़रूरी है, और आम नागरिक के लिए तो मीडिया को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मीडिया हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। मीडिया हमारी लाइफस्टाइल, हमारे प्रेफरेंसेस, हमारी चॉइसेस को प्रभावित करता है, हमारे ओपिनियन को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। और दूसरा जो कारण था वो ये था कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि इंस्टाग्राम पर जो यूथ है वो डांसिंग वीडियोस देखता है या बड़ी अजीब टाइप की रील्स वगैरह वो लोग बनाते हैं, तो वहाँ पर सीरियस कंटेंट जनरली कोई नहीं देखता है। तो मेरी खुद से ये जिद थी और कहते हैं उस जिद के चलते मैंने मीडिया डिक्शनरी की जो शुरुआत है वो इंस्टाग्राम से की, और मैंने सोचा कि कोशिश करके देखते हैं कि क्या वो यूथ जो सिर्फ और सिर्फ डांसिंग वीडियोस देखता है, क्या वो सिंसियर और सीरियस कंटेंट को भी देखने के लिए तैयार है। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और फिर आने वाले टाइम में पहले मैंने जो शुरुआत की थी वो छोटे छोटे से वीडियोस बनाए। किसी ने कहा था मुझसे, जो हमारे साथी थे, कि अगर आपका वीडियो 1 मिनट से ज़्यादा होता है तो वो IGTV में चला जाता है, और जनरली IGTV के जो वीडियोस हैं वो लोग नहीं देखते। यानी आपको अपना जो वीडियो है वो बहुत ही शॉर्ट रखना पड़ेगा। तो शुरू के जो आपको मीडिया डिक्शनरी के जो टर्म्स हैं वो इसीलिए आपको बहुत छोटे दिखाई देंगे, लेकिन फिर मैंने उस खांचे से निकलने की कोशिश की और मैंने कहा कि अगर कंटेंट बहुत रेलेवेंट है, और कई बार बहुत सारी चीज़ें 1 मिनट में नहीं आ पाती हैं, तो इसलिए मैंने वीडियोस बनाए जो IGTV वीडियोस बने, और उसको भी लोगों ने सराहा, उसको भी लोगों ने देखा, युवाओं ने देखा, और वो उसका इंतज़ार करते हैं। तो इस तरीके से मीडिया डिक्शनरी की शुरुआत हुई। और कहते हैं ना कि आप चलते जाते हैं और कारवां जो है वो बढ़ता चला जाता है। मीडिया डिक्शनरी की जो ये यात्रा है ये बहुत ही दिलचस्प रही है। बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद, बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला। कई जो मीडिया पत्रकार हैं उनके सुझाव आए, और कई टर्म्स तो वो जो है सजेस्ट किया करते थे। और इसके साथ साथ मीडिया शिक्षकों ने भी इसे बहुत प्रेम दिया। और अब जो हमारी भविष्य की योजना है मीडिया डिक्शनरी को लेके, दरअसल मीडिया डिक्शनरी की शुरुआत एक और कारण से इसलिए भी हुई थी कि जिस तरीके से मीडिया हमारी जिंदगी में दखल रखता है, जिस तरीके से मीडिया हम सबको इतना प्रभावित करता है, उस मीडिया को आखिर हम कितना जानते समझते हैं, कितना उसके बारे में हमें पता है, और हम इस मीडिया को बेहतर ढंग से किस ढंग से जाने, कैसे हम मीडिया साक्षर हों, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रही है मीडिया डिक्शनरी। और अब हिंदी के साथ साथ मीडिया डिक्शनरी जो है वो अवधि, उसका रूपांतरण भी शुरू हो गया है, मराठी रूपांतरण शुरू हो गया है, जल्द ही हरियाणवी रूपांतरण शुरू होने वाला है। और आप सबसे भी एक अनुरोध है कि आप जो भी भारतीय भाषाएं या बोलियां जानते हो, अगर आप भी मीडिया डिक्शनरी के जो वीडियोस हैं, ये टर्म्स हैं, उन भारतीय भाषाओं और बोलियों में बनाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इस तरीके से हम मीडिया साक्षर
भारत आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और इस मीडिया साक्षर भारत आंदोलन में आपको हिस्सेदारी लेनी है, आपको इसमें मेरा साथ देना होगा। और एक और बहुत बड़ी जो जवाबदेही अब मुझ पर आई है, वो जवाबदेही जो है वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी भारतीय जनसंचार संघ के द्वारा, जिन्होंने मुझे ऑनरेरी डायरेक्टर बनाया है मीडिया डिक्शनरी प्रोजेक्ट के लिए। तो अब ये एक बहुत बड़ी मुहिम हो गई है और इस मुहिम में मैं तब तक बेहतर नहीं कर पाऊंगी जब तक मुझे आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका प्रेम, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो आपके साथ की हर पल, हर क्षण मुझे ज़रूरत होगी, हर कदम पे मुझे ज़रूरत होगी। और इसी के साथ जल्द हाजिर होती हूँ मीडिया डिक्शनरी के 100वें टर्म के साथ। थैंक यू सो मच।